सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां श्रमेषाम् आदरणीयानाम् आचार्यचराणां गुरुजनवृन्दानां काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च वर्तते। आप सभी संस्कृतनिष्ठ सभी श्रोताओं का काव्यामृतम इस आमुख पटल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम लोग पुनः महर्षि गोस्वामी तुलसीदास प्रणीत रामचरितमानस के चिंतनात्मक अध्ययन में पुनः समवेत हुए हैं। आइए हम लोग चर्चा को प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आपने पूर्व दिवस में श्रवण किया था कि राजा प्रताप भानु उस कपटी राजा के मित्र राक्षस कालकेतु के चलते रसोई में उसने मांस इत्यादि मिलाकर के ब्राह्मणों को आमंत्रित करने के लिए कहा। आमंत्रित ब्राह्मण भोजन करने लगे। आकाशवाणी हुई कि भैया इसमें मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने राजा प्रताप भानु को शाप दिया। शाप के प्रभाव से प्रभावित राजा प्रताप भानु द्वितीय जन्म में रावण के रूप में उत्पन्न हुआ और रावण के अद्भुत कुल का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा किया जा रहा है। हरि प्रेरित जहि कलप जोई जातु धान पति होई, शूर प्रतापी अतुल बल दल समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राजा रावण होता है वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना सहित उसी पुरी में बसता है। अर्थात हम लोगों ने पूर्व दिवस में इस चर्चा को किया था कि प्रत्येक कल्प में नाना प्रकार के रावण जन्म लेते रहते हैं। तो क्या एक बार दशहरा में रावण को जला देने से रावण मर गया? नहीं। हमें विरोध रावण निष्ठ जो दुर्नीतियां थी उन दुर्नीतियों का दमनात्मक रावण मारना चाहिए। माने हमारी रावण के जैसे हम कृत्य ना करें तब तो हम रावण को जलाएं। रावण की तरह आचरण करते हुए रावण को जला रहे हैं, उनको मुखाग्नि दे रहे हैं। अर्थात आप यदि ब्राह्मण कितना भी ब्रह्म बंधुर नहंतव्य आतताई वधारहण, ये भगवान की उक्ति है। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आप लोग उसको जलाते हैं, पुतला जलाते हैं, तो समझिए ब्रह्म हत्या आपको लगेगी कि नहीं। जितने लोग ताली बजा बजा करके रावण मर गया मर गया मर गया मर गया कहते हैं, उनकी कुरीतियों का जो दुर्नीतियां थी उसके अंदर भगवान से विरोध करने का तो एक वो उसने साधन ढूंढा था मोक्ष प्राप्त करने का। तामस देह कछु साधन नहीं, तामसी वृत्ति से मुझसे भजन पूजन तो हो नहीं सकता, तो जाकर के परमात्मा से अनायास ही वैर करूंगा। ये तो उसका पूर्व प्रण था, बहुत ज्ञानी था वो पंडित। तो रावण की जो दुर्नीतियां थी वो दुर्नीतियों का हमें दमन करना चाहिए। यही दशहरा मनाना है। हम रोड में खड़े होकर के चाउमीन पा रहे हैं और कह रहे हैं रावण मारना है। इस प्रकार की परिस्थितियां ना हो। मित्रों, प्रत्येक कल्प में रावण अलग अलग प्रकार से होते हैं और हरि की प्रेरणा से वही सूर्य प्रतापी अतुलित बलशाली बलवान हुआ करता है। रहे तहानि सिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे, अब तहरहि शक्र के पेरे, रक्षक कोटि जथा जक्षपति के रे। पहले वहां बड़े बड़े राक्षस रहा करते थे। जिस लंका का वर्णन चल रहा था, देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख का तहु खबरिया सिपाही, सेन साजी गढ़ घेर सिजाजी,
देखी विकट भट बड़ी कटकाई, जक्ष जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजा करके किले को जा घेरा। उस बड़े बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देख करके यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए, अपने प्राणों को बचा करके भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा, सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्ह तहाँ रावण राजधानी। रावण ने घूम घूम करके दसानन देखा, उस पूरी पुरी को रावण ने घूम घूम करके देखा। गयऊ सोच सुख भयऊ विशेषा, उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। सुंदर सहज अगम अनुमानी, उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम, कोई यहां पर आ नहीं सकता है, ऐसा अनुमान करके कीनी तहाँ रावण राजधानी, उसी पुरी को रावण ने अपनी राजधानी बना ली। जही जस जोग बाटी ग्रह दीन है, सुखी सकल रजनी चरकीन है, एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार रावण ने अपने परिकरीय जनों को घर बांट दिए। सभी रजनीचर, रजनी माने रात्रि और चर माने चरने वाला, घूमने वाला, जो रात्रि में परिभ्रमण करे और रात्रि में भक्षण करे, भोजन इत्यादि पाए, उसी को तो राक्षस कहते हैं। राक्षस कोई 20 भुजा वाले सभी नहीं होते थे, कुछ ऐसे भी होते थे जिनके 2 हाथ होते थे, तो ऐसे भी राक्षस थे। रात्रि में अनायास परिभ्रमण करना, ब्रह्म मुहूर्त में सोना, यही तो राक्षसी वृत्ति है। राक्षसी वृत्ति जिसमें परिनिष्ठित है, ऐसी राक्षसी वृत्ति में परिनिष्ठित रहने वाले लोगों को राक्षस कहा जाता है। तो रजनी सुखी सकल रजनी चरकीन है, सभी रजनीचरों को यथा स्थान प्रकोष्ठ प्रदान कर दिया रावण ने। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। एक बार की बात है, राजा रावण कुबेर पर आक्रमण किया और कुबेर जी का जो पुष्पक विमान था उसको जीत करके जबरदस्ती ले आया। कहो तो कहीं कैलास पुनी, लीले सी जाई उठाई, मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। अपने बल का अनुमान करने के लिए खिलवाड़ खिलवाड़ में ही, खेल खेल में ही उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया। मनहु तौल निज बाहुबल, कैलाश पर्वत को उठा करके वह यह अनुमान लगाना चाह रहा था कि मेरा बाहुबल ठीक है या कमजोर है। वो जिम सेंटर में नहीं जाता था, सीधे कैलाश पर्वत को उठा लेता था। और जब उठा लिया तो चला बहुत सुख पाई। जब कैलाश पर्वत को उसने उठा लिया तो बड़ा मन में प्रसन्न हुआ, वाह अद्भुत बल है मुझ में। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति, पुत्र, सेना, सहायक, जय, प्रताप, बल, बुद्धि और बड़ाई, ये सब नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ कर्ण यस भ्राता,
जही कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता, करई पान सोवई शट मासा, जागत हुई तिहूँ तिहूँ पुर त्रासा, जागत होई तिहूँ पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में कोई पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पी करके 6 महीने सोया करता था। जागत होई त्रिहु पुर त्रासा, जब जागता था तो तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर जोरी, विश्व बेगी सब चौपट हो जी, समर धीर नहीं जाई बखाना, तेई सम अमित वीर बलवाना। अर्थात जो प्रतिदिन प्रति आहार कर सोई। जब इसको विधाता ब्रह्मा जी ने देखा तो उनके मन में चिंता हुई कि भैया इसी प्रकार से यदि जागता रहा, ये नित्य प्रति आहार करता रहा, तो सृष्टि की जितनी भी व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था विनष्ट हो जाएगी। समर धीर नहीं जाई बखाना। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और ते ही सम अमित वीर बलवाना, लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। रावण इतना प्रतापी राजा था। वारदनाद वारिदनाद जेठ सुततासु, भट्ट महु प्रथम लीक जग जासु, जहि न होई रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ, वारिद माने बादल, नाद माने ध्वनि, मेघ के समान ध्वनि करने वाला मेघनाद। जेठ सुततासु, रावण का ज्येष्ठ पुत्र था। भट्ट महु प्रथम लीक जग जासु, जगत में जिसका योद्धाओं में नंबर 1 था। जगत में योद्धाओं में नंबर 1 मेघनाथ, ऐसा रावण का पुत्र था। जही न हो रन सन्मुख कोई, उसका सामना कोई व्यक्ति कर नहीं सकता था रण में। और सुरपुर नितहि परावन होई, और स्वर्ग की तो क्या कहे, उसके भय से भगदड़ मचती रहती थी नित्य प्रति। कुमुख अपंग अकंपन कुली सरद, धूमकेतुवतिकाय, एक एक जग जीति सका, ऐसे सुभट निकाय। इसके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, कुलिसरद अर्थात वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय, ये ऐसे योद्धा थे जो एक एक अकेले पूरे विश्व को जीत सकते थे। अद्भुत शक्ति थी। काम रूप जानहि सब माया, सपने जिनके धर्म न दाया, 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया को जानने वाले थे। और आधुनिक उसके उन जो रावण के पुत्र थे, उन रावण के पुत्रों में दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। आज आधुनिकता को दृष्टिगत रखते हुए आप देखिए, न किसी व्यक्ति में दया रह गया है और न धर्म की कोई चर्चा करते हैं। दिन भर अनायास निरर्थक श्रम करते हुए, निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हुए समाज में लोग प्रायः देखे जाते हैं। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित
आपन परिवारा। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अपरिसीमित, अगणित, अगणनीय परिवार को देखा। सुत समूह जन परिजन नाती, गनये को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदशानी। पुत्र पौत्र जन परिजन नाती, बेटा फिर बेटों के भी बेटा, फिर उन नातियों के भी बेटा। इस प्रकार से वंश परिपाटी को जब उन्होंने देखा तो गनई को पार निशाचर जाति। तुलसीदास जी कहते हैं निशाचरों की गणना ही करना क्या, ये तो असंख्य थे ही। सेना बिलो की सहज अभिमानी, और जब अपनी सेना की तरफ दृष्टिपात किया तो अभिमान पूर्वक बोला वचन क्रोध मदशानी। अत्यंत क्रोध में अहंकार पूर्व वाणी के द्वारा रावण ने कहा, सुनहु सकल रजनी चरजू था, हमरे बैरी विबुध बरु था। ते सन्मुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवता गण हमारे शत्रु हैं। अर्थात जो सात्विकता पूर्वक अपने जीवन को निर्वाह कर रहे हों, ऐसे सात्विक ब्राह्मण या सात्विक जो व्यक्ति हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी अपनी सात्विकता पूर्ण जीवन को व्यतीत कर रहा हो, तो जो महान तामसी प्रवृत्त जो जन है, वो महातापसी प्रवृत्ति प्रवृत्त जो जन है, वो महासात्विक व्यक्ति पर नाना प्रकार के दोषारोपण, अरे ढोंगी बना फिरता है, ऐसा वैसा दुनिया भर की बातें करके उसकी सात्विकता को भंग करने का पूर्ण प्रयास करता है। यही राक्षसत्व है। और कहते हैं कि देवता लोग हमारे सामने आकर के युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देख करके या हमको बलवान समझ करके भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कहूं बुझाई सुनहु अब सोई। दुज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करऊं तुम बाधा। सब कह जाई करऊं तुम बाधा। हम लोग चर्चा ही कर रहे थे कि इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। सामने गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन कर ही दिया कि उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है। रावण ने अनुमान किया कि इनका मरण केवल एक ही उपाय से हो सकता है कि ये देवताओं से, सात्विक लोगों से वैर करें और उन सात्विकता युक्त देवताओं का भी जब वैर ये करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से इनका भी कल्याण हो जाएगा। अन्यथा ये तामसी प्रवृत्ति के जीव हैं। तो समझा करके रावण ने कहा, सबसे कहा, भैया सब लोग ध्यान पूर्वक सुनो। ब्राह्मण भोजन जहां पर हो रहा हो, कोई करा रहा हो तो मत करने दो। करने न ब्राह्मणों को भोजन करने दो, न करवाने वाले को करवाने दो। जहां यज्ञ हो रहा हो, यज्ञ को विध्वंस कर दो, यज्ञ होने नहीं दो। हवन हो रहा हो, उसको न होने दो। श्राद्ध कोई कर रहा हो, न करने दो। जाकर के इन सब कार्यों में बाधा डालो, ऐसा रावण का आदेश हुआ। तो आगे के प्रसंग को हम लोग रावण के इसी प्रकार की चर्चाओं को आगे भी श्रवण करते रहेंगे। पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद। नमो नमः।